वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस लेक्चर में आप लोग देखने जा रहे हैं, आपने एक पोएट्री का जो पोर्शन है उनकी जो लाइन्स अगर आ जाती हैं आप उनको एक्सप्लेन कैसे करना है। ये आप हर लेवल का स्टूडेंट देख सकता है, स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स और एफएससी को पढ़ाने वाले टीचर्स इस लेक्चर को लाजमी देखें। आप इस लेक्चर में बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। चलते हमारे पास क्वेश्चन आता है पोएम्स में से कि एक्सप्लेनेशन जो लिखनी है वो किस तरह आता है बोर्ड में, वो आपसे पूछता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किससे से आता है। हमारे पास एक स्टैंजा दे सकता है, 2 लाइंस दे सकता है। फर्ज करें मेरे पास मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक पोएम में से एक स्टैंजा लिखा है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। ये आप लोगों के पास एक पोएम में से एक स्टैंजा था। अब हम इसे देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसकी तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले आपने उसकी जो डिमांड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन को अगर हम समझें तो वो कह रहा है जो लाइंस आपको दी जा रही हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है, इनकी वजाहत करनी, इनकी तशरीह करनी है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपने सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है उन लाइंस का, उस सेंजा का। ये जो लाइंस दी इसका मैं रेफरेंस लिख रहा हूं, इसका रेफरेंस उसका हवाला है मतन, ये वो पोएम कौन सी का हिस्सा है और उसका पोएट कौन है। तो मैं लिख रहा हूं दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दारेन। ये जो मेरे पास सेंजा था, ये जो लाइंस थी पोएटिक लाइंस, ये आप लोगों के पास दारेन में से ली गई थी। मैं इसको ये भी कह सकता था दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दारेन, आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं दिस पोएटिक एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दारेन, लिख सकते हैं। कंपोज्ड बाय डब्ल्यू.एच. डेविस, विलियम हेनरी डेविस, अब मुकम्मल नाम भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। आप इस रेफरेंस में क्या गलती करते हैं, रेफरेंस 1 नंबर का होता है और आप एक यहां पर गलती करते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं। मेरा 6 सालों का एक्सपीरियंस बताता है कि यहां पर एक गलती काम आती है और आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जब आप खुद लिखने लगते हैं तो आप खुद भी एरर्स कर रहे होते हैं। आप लोग जे वाला जो ई है इसे छोड़ जाते हैं रेफरेंस की हेडिंग में, और आपका ये छोड़ जाना आपके नंबर आपसे वो 1 नंबर की छुट्टी करा सकता है। एक चीज और है जो आपसे गलती होती है, वो क्या है, आप पोएट के स्पेलिंग की एहतियात नहीं करते और गलती कर जाते हैं। डेविस में अमूमन जो मैंने देखा है वो बच्चे इस ई को मिस कर देते हैं लिखते हुए, और ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है जो आपका नंबर को आपसे दूर कर देती है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो ओरिजिनल उसकी एसेंस है वो क्या है। कॉन्टेक्स्ट आप उन लाइंस का हवाला होता है, ये लाइंस किस पोर्शन से ली गई, मतलब रेफरेंस टाइप ही होता है वो भी, और फिर साथ में उससे पहले और उसके बाद क्या है, मतलब उससे रिलेटेड उस फॉर्म के अंदर और लाइंस से रिलेटेड क्या है। और बट आप चूंकि हम जुगाड़ू कौम हैं तो हम जनरल से जुगाड़ चाहेंगे। आपको हर एक फॉर्म में पढ़ाते हुए मैं एक जुगाड़ू कॉन्टेक्स्ट लिखवाऊंगा ताकि आप हर एक फॉर्म का अलग से उन लाइंस का आप ना लिखें, और इतनी मेहनत हम कर नहीं सकते। तो आपको एक मैं जुगाड़ू जनरल जुगाड़ बताऊंगा, इसलिए मैंने उसको जीजे लिखा है, जनरल जुगाड़। ये कोई नॉलेज नहीं था, ये आपके लिए हेल्प थी, तुक्का। नेक्स्ट जो है रेफरेंस के बाद दूसरी हेडिंग कॉन्टेक्स्ट की थी, अभी तीसरी हेडिंग है हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में आप एक एरर करेंगे, आप यहाँ ए के बाद आई लगा देते हैं जो कि नहीं आता। एक्सप्लेन के अंदर तो आता है आई, बट आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं आता। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के 2 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए पोइट का। अब इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि कहां पैदा हुआ था, क्या करता था, चर्च पीता था, शराब पीता था, नशा करता था, कहां पे फिरता था, नहीं। आप उसकी जात की बजाय उसका जो पोएटिक वर्क्स हैं, उसके जो लिटरेरी वर्क है, आप उसकी जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है आप उसको लिखेंगे, उस पोइट का लिटरेरी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ना कि उसका पर्सनल इंट्रोडक्शन। और दूसरा एक्सप्लेनेशन का हिस्सा एक्सप्लेनेशन खुद होता है और होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी फिर 3 आपके हिस्से होने चाहिए अगर आपने यहां पर आकर 3 नंबर और लेने हैं तो। कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस 1 नंबर का एक होता है, मतलब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के 2 नंबर हैं, 3 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के। आपको मैक्सिमम इस पूरे पोर्शन में 3 नंबर मिला करते हैं।
आप 5 तक पहुंच सकते हैं, 5 में से 5 ले सकते हैं अगर आपकी एक्सप्लेनेशन के ये 3 वाले हिस्से हों। आपका पहला जो हिस्सा होता है वो पैराफ्रेजिंग होता है। आप सिंपली उन लाइंस को पैराफ्रेज करते हैं जो आपको दी गई हैं, पोएटिक लाइंस। दूसरा, अगर आप लोगों के पास उन लाइंस के अंदर कोई लिटरेरी लैंग्वेज यूज हुई है, कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, उसका स्टाइल क्या है, उसके अंदर जो थीम्स डिस्कस हुए हैं आप उसको लिख रहे होते हैं। तीसरा जो उसका कंपोनेंट है वो थीम्स और कंक्लूजन है कि इन लाइंस के अंदर क्या थीम्स डिस्कस हुए हैं, और फिर उस एक्सप्लेनेशन के अंदर पोइट आपसे कहना क्या चाह रहा था, आप उसको आखिर में कंक्लूड करके लिखते होते हैं। आपके पास लिटरेरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर फिगर स्पीच भी शामिल है, उसका स्टाइल शामिल है, राइम स्कीम शामिल है, राइम पैटर्न। फिगर स्पीच में सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, सिंबलिज्म है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के पास यहां पर देखें, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, यहां पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ, इमेजरी यूज हुआ। आपके पास आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, सिंबलिज्म यूज हुआ। बेसिकली यहां पर आप लोगों के पास कहता गिविंग द पुअर बीनीथ, सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा है, और उसमें अपर लीव्स जो है, रिच लीव्स वो मुआशरे के अमीर लोग हैं, और गिविंग द पुअर बीनीथ, पुअर जो लीव्स हैं वो मुआशरे के गरीब लोग हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ये भी एक सिंबल है कि जिस तरह अमीर गरीबों को सदका, डोनेशंस या आर्म्स देते हैं, सेम वैसे ही जो अपर लीव्स हैं वो लोअर लीव्स को क्या है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप रेन दे रहे हैं। तो आप इन चीजों का ख्याल रखते हुए एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये 2 पोर्शन और फिर उनके अंदर ये पोर्शन होते हैं तो हम 5 नंबर ले सकते हैं। आपने इस लेक्चर में यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद इससे बहुत जबरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपका इंतजार करेंगे। देखिए यूट्यूब चैनल को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।